मेडिकल स्टोर को लूटने वाले खतरनाक डाकुओं का किया एक नहत्ते शहरी ने डटकर मुकाबला। मुजाहमत पर एक डाकू को ही मार डाला। किस तरह किया खतरनाक डाकुओं का मुकाबला, जावेद नामी शहरी ने किए होश रुबा इंकशाफात। तो डाकू जो लोगों को लूटते आ रहे थे रास्ते में, मेडिकल की जो स्टोर है उसके डाकुओं ने जाके लूटा, और जब वो मेडिकल स्टोर से लूट के निकले इतनी देर में उसके साथी डाकू ने पिस्टल का फायर किया उस शहरी पे। तो लेकिन इसने अपने हिफाजती बचाव में उस डाकू को फायर मारा और वो उसी वक्त वहाँ ढेर हो गया। सिस्टम खोई एक बंदे को खोई है। हाँ जी, एक तो मारे ਤੁਸੀਂ दूसरा डाकू है तो दूसरा परे ਨੂੰ ਭੱਜ ਕੇ ਗਿਆ ਨਾ ਇਹਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ, ਉਹਨੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਥੀ ਪਿਸਟਲ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ आके घोड़ा चढ़ाया है। आते एंटर होते ही जी आके एक यहाँ कस्टमर की 1 to 5 बाहर खड़ी थी। ठीक है। तो उन्होंने जबरदस्ती गुस्से के साथ उन्होंने चाबी ली है कस्टमर अच्छा, उसकी बाइक भी ले ली से। जी ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣੇ ठीक है। ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਖੋਹ ਲੈਣੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਆਇਓ। कितनी जगहों पे वो वारदात कर चुके थे? 2 जगहों पे मेरे ख्याल से किया। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਜੈਕਟ ਪਾਈ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਪਿਸਟਲ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ठीक है। ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ, कस्टमर ਦੀ। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदा चौधरी अख्तर रसूल, और उनसे हम बात करते हैं इस वाक़े के हवाले से। जी अख्तर बताइएगा। जी, ये खुड़िया शहर में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि 2 डाकू जो लोगों को लूटते आ रहे थे रास्ते में, 1-2 मोटरसाइकिलों को भी उनसे लोगों से उन्होंने मोबाइल छीने, और फिर एक वो बेकरी की दुकान पे आए उनको लूटा, उनसे मोबाइल छीना। फिर एक जवेद नामी शहरी है वो भी वहाँ खड़ा था, उससे भी मोबाइल छीना। और इसके साथ ही एक मेडिकल की जो शॉप है, स्टोर है, उसके डाकुओं ने जाके लूटा, और जब वो मेडिकल स्टोर से लूट के निकले तो वो जवेद नामी शहरी जो है ना, वो मोटरसाइकिल बैठने लगे तो डाकू को उसने पीछे से पकड़ लिया। एक डाकू को वो जिसको पकड़ा पहले उसने पिस्टल निकाला, तो ये जवेद नामी शहरी ने जो उससे पिस्टल छीन लिया। इतनी देर में उसके साथी डाकू ने पिस्टल का फायर किया उस शहरी पे, तो लेकिन इसने अपने हिफाजती बचाव में उस डाकू को फायर मारा और वो उसी वक्त वहाँ ढेर हो गया। तो ये शहरी ने बहुत ज़्यादा एक दिलेरी का काम किया है। अब हुकूमत को चाहिए और पुलिस अदारों को चाहिए, वैसे तो डीपीओ कसूर साहब ने उसको अप्रिशिएट किया है, उसको नकद इनाम भी दिया है, अप्रिशिएट लेटर भी दिया है, लेकिन अब इसकी जान को जो हिफाजत के लिए वो भी खुसूसी इक़दाम करने चाहिए। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद है वो हीरो जिसकी वीडियो जो खासतौर पर जो उसकी सीसीटीवी फुटेज है उसने सबको हैरान कर दिया, और जो वारदातिये हैं, जो डाकू हैं, उनको यकीनन बहुत परेशान भी कर दिया है कि कोई भी आम शहरी वो भी किसी भी डाकू को जो है वो सबक सिखा सकता है। लेकिन हम अगेन अपने इस प्रोग्राम के जरिए से कहेंगे कि ऐसा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई ऐसा मामला हो जाए तो ऐसी सूरत हाल में पुलिस की मदद लेनी चाहिए, खुद से अपनी ज़िंदगी खतरे में नहीं डालनी चाहिए। लेकिन इस शख्स ने अपने आप को खतरे में डाला और उन डाकुओं से गन छीन कर उन पर हमला कर दिया। बात करते से मामला था क्या, उन डाकुओं पे शख्स को क्या गुस्सा था और किस तरीके से ये आया, और कितनी ट्रेनिंग है इसकी कि ये बड़ी वो गन्स वगैरह चला सकता है। क्योंकि ये वीडियो पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया में वायरल हुई है कि किस तरीके से एक आम शहरी ट्रेंड डाकुओं को जो है वो निशाना बना रहा है। सबसे पहले भाई अल्लाह ताला ने आपको हिम्मत दी, अल्लाह ताला ने आपकी ज़िंदगी जो है वो बचाई है, और आपने हिम्मत दिखाई है। आप ये बताइए कि उस वक्त क्या मामला क्या था, कहाँ से चलते हुए आ रहे, और सबसे पहले तो अपना पूरा नाम बताओ सब पाकिस्तानियों को कि इस हीरो का नाम जाने वो। मोहम्मद जावेद इकबाल। मोहम्मद जावेद इकबाल, क्या करते हो आप? मैं ड्राइवर हाँ अच्छा, तुम ड्राइवर हो जी। अच्छा, ऐसे एरिया 'ਚ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? हाँ जी, ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਈ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾ ਬੈਕਰੀ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹੋ ਟਾਈਮ ਇਹ ਆਏ ਨੇ 2 ਜਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪਿਸਟਲ ਛਾਪਰ ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਨੇ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲੋਡ ਕੀਤੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ 6-7 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ? ਹਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਮਗਰਬ ਦਾ। ਲੋਕ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਨ ਗਏ ਚਲੇ ਰਜ਼ਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਕਰੀ। ਪਹਿਲੇ ਬੇਕਰੀ ਗਏ ਨੇ? ਪਹਿਲੇ ਬੈਕਰੀ ਗਏ। ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਉਧਰ ਆਏ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਖੋਹ ਲੈਣੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਆਇਓ। ਅੱਛਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਲਿਆ? ਮੋਬਾਈਲ ਮੇਰਾ ਵੀ ਤੇ ਬੈਕਰੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅੰਦਰ ਆਏ ਨੇ ਜੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆਂਦਿਆਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕੱਢੋ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਦੋ ਬੰਦੇ ਆਏ ਦੋਵਾਂ ਕੋਲ ਅਸਲਾ ਸੀ? ਦੋਵਾਂ ਕੋਲ ਅਸਲਾ ਸੀ, ਲੈਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸੇ ਹੀ ਉਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਚਾਬੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਭਾਈ ਨੇ ਆਹ ਸਾਡੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਾਹਰ ਹੀ ਖੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਮਾਂ ਦੀ ਕਸਮ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕਸਮ ਜੇ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ,
ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਫਾਰਮੇਸੀ 'ਚ ਵੜ ਗਏ ਨੇ ਆ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਆ ਨੇ? ਮੋਬਾਈਲ ਮੇਰਾ ਵੀ ਬਾਈ ਦਾ ਵੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋ? ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਵੜੇ ਨੇ ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਵੇਖਨੇ ਪਏ ਆ, ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਇਧਰੋਂ ਹੀ ਮਾਇਆ ਇਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਆਇਓ ਜੋ ਲਿਆਣਾ। ਅੱਛਾ। ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਅੱਛਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਜੈਕਟ ਪਾਈ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਪਿਸਟਲ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਸਟਮਰ ਦੀ, ਅੱਛਾ। ਫਾਰਮੇਸੀ 'ਚ। ਕਿਹੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੀ? ਹੋਂਡਾ। ਅੱਛਾ 125। ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕਿਸੇ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਖੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਨਾ ਜੇ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਜੇ ਪਿਸਟਲ ਕੱਢੇਗਾ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਨਾ ਕੱਢੇਗਾ ਮੈਂ ਫੜ ਲਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਪਰ ਉਹਨੇ ਪਿਸਟਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਈ ਉਹਨੇ ਪੈਂਟ 'ਚ ਟੰਗ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਬਾਜ਼ੂ ਤੋਂ ਹੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹਿੱਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਫੌਰੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਿਸਟਲ ਖੋਹ ਲਿਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਈ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਜੱਫਾ ਜੁਫਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਪਿਸਟਲ ਖੋਈ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਖੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਖੋਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਕੋਲ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਡਾਕੂ ਹੈ? ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਪਰੇ ਨੂੰ ਭੱਜ ਕੇ ਗਿਆ ਨਾ ਇਹਨੂੰ, ਅੱਛਾ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਨੱਸ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਿਸਟਲ ਪਰਾ ਜਾ ਕੇ ਕੱਢਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ। ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਥੀ ਪਿਸਟਲ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਿੱਧਾ ਉਹਨੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਦੂਸਰੇ ਡਾਕੂ? ਸਿੱਧਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤਾ ਫਾਇਰ। ਸਿੱਧੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ? ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਹੀ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਡਰਾਈਵਰ ਹੀ ਉਹ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਲੱਗਾ ਜਾ ਕੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪੈਰ ਤੇ ਵੱਜਾ ਜਾ ਕੇ। ਅੱਛਾ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ दोबारा फिर मेरे पास सीधा किया ना, उन्होंने मेरे वाला चल गया। इस वक्त जी टीम जुर्म नकाब मौजूद है उस जगह पर जहां पर दो डाकुओं ने पहले से वारदातें करते हुए आ रहे थे और एक मेडिकल स्टोर में वो घुसते हैं, वहां से भी वारदात करते हुए, लूट मार करते वो लोग बाहर आते हैं। और जो ही वो बाहर आते हैं, अपना बाइक स्टार्ट करते हैं, तो इसी जगह पर एक बहादुर शख्स ने एक डाकू से वो गन छीनता है और दूसरे डाकू को वो गोली चला देता है। और इस जगह पर, इस मेडिकल स्टोर पर वो वारदात होती है। और यहाँ पर एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है सब डाकुओं के लिए भी और ऐसे वारदातियों के लिए भी, कि अब जो है शहरी भी और पुलिस भी, उनका अज़्म है कि जो लोग भी किसी को नुकसान पहुंचाएंगे तो उनके खिलाफ पूरी कार्रवाई होगी। और उस शख्स के हवाले से जिससे हम बात भी करेंगे, जिससे डाकू से गन छीनी और गोली चलाकर उसको मार दिया, उस शख्स को इनाम भी मिला डीपीओ कसूर की तरफ से। और मजीद जो इस तरह के जो वारदातें हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी तेज हो चुकी हैं। एक जो दूसरा डाकू है वो भी मुबैना तौर पर और एक पुलिस मुकाबले में अपने ही साथियों की फायरिंग से जो है वो जान बहक हो चुका है, वो मारा जा चुका है। अभी चलते हैं अंदर मेडिकल स्टोर में। जो सीसीटीवी फुटेज आपने देखी किस तरीके से डाकू एंटर होते हैं और एंटर होकर सबको जो है गन पॉइंट पर रोक लेते हैं और उसके बाद अपनी वारदात करते हैं। यही वो मेडिकल स्टोर है और यहाँ पर वो डाकू एंटर होते हैं जी। और क्या टाइम था, किस वक्त एंटर हुए, क्या मामला थे, ये जगह आप देख सकते हैं। ये काउंटर है और इस तरह से जो एक डाकू है वो यहाँ से होता हुआ असलहे के तौर पर, जिस तरह भी मेरे हाथ में बाइक है उसके हाथ में असलहा था मेरा, आप सीसीटीवी फुटेज भी देख रहे होंगे, वो यहाँ पर एंटर होता है और यहाँ पर इन लोगों को ये लोग हैं या दूसरी शिफ्ट थी, शाम की शिफ्ट थी, और उनको गन पॉइंट पर रोक कर लूट लिया जाता है। बात करते हैं लोगों से कि क्या मामला थे, क्या हुआ था उस दिन। जी भाई बताइएगा, क्या कितने लोग आए थे उस दिन? 2 लोग आए थे। 2 लोग आए थे। इसी तरह जिस तरह मैं एंटर हुआ हूँ इधर दाखिल हुआ, जब वो एंटर हुआ तो अंदाजा था कि ये लोग डकैती के नजर से हैं, असला दिखा रहे थे? जी जी, उन्होंने आके घोड़ा चढ़ाया है पिस्टल का, आते ही एंटर होते ही जी। अच्छा। तो आके एक यहाँ कस्टमर की 125 बाहर खड़ी थी, ठीक है। तो उन्होंने ज़बरदस्ती गुस्से के साथ उन्होंने चाबी ली है कस्टमर अच्छा, से। उसकी बाइक भी ले ली? जी। ठीक है। तो फिर वो वहाँ पे खड़ा हो गया है, तो एक एंटर होके हमारे यहाँ पर जैसा मैं खड़ा हूँ जी जी, पहले इधर आया फिर आगे गया? जो एंटर हुआ था उसने यहाँ पे आके घोड़ा चढ़ाया था। ठीक है जी। तो फिर गले के पास आया, ठीक है। तो फिर उसने सारे गले तलाश किए हैं, ठीक है। सारे पैसे निकाल के उसमें लिफाफे में डाले हैं, ठीक है। फिर वो चला गया। पिस्तौल चला दी ट्रेनिंग है जिस तरह नहीं, वीडियो सी देखी है? नहीं दादा जैसे हमने वीडियो देखी है, वो सीसीटीवी फुटेज देखी है, उसमें बड़े बड़े टेक्निकल तरीके से ये शख्स आता है और एक हाथ से गन छीन कर वो दूसरे पर जब फायरिंग करता है दूसरा डाकू, तो उसको स्ट्रेट फायर मार के उसी वक्त ही जो है वो मार देता है, जहन्नम वासिल कर देता है उस डाकू को। तो कोई ट्रेनिंग वगैरह यार? नहीं सर, कोई ट्रेनिंग जिंदगी च पहली दफा फड़िया मैं, जिंदगी पहली बारी? पहली बार। ते चलाया भी पहली बारी? पहली बारी चलाया। वो एडा बड़ा कारनामा करता है डाकू बस मारता वो अल्लाह ने हिम्मत दी है तो कीता है, वरना इन्हें जो ऐसी नहीं है सर। बड़ी बात है जी, अल्लाह ताला ही हिम्मत देता है। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-मान में रखे, इस बहादुर सपूत को भी अल्लाह ताला हिफ्ज़-मान में रखे।
ਤੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਯਾਰ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਨਾ ਕੀ ਖਾਸ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਨਾ ਕਾਇਦ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। अच्छा 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 ले जी ये मोबाइल इससे मैं पूछ रहा हूँ कि क्या वजह थी, क्या खासियत थी कि ज़ाहिर है जान से भी ज़्यादा इसको जो है मोबाइल जो है वो प्यारा था। तो ये बता रहे जी कि नवाज शरीफ साहब की तस्वीर जो है इसके मोबाइल पे लगी हुई थी। तो कब से इनके साथ मोहब्बत का रिश्ता है? ਸ਼ੁਰੂ ਸੇ ਹੀ अच्छा ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। अच्छा ਹੁਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ तो नहीं ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। तो वो जो मोबाइल दे देंगे तो शायद बच जाते हो। ਫਿਰ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਛਾ। ਸਿਰਫ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਸੀ। मोबाइल ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਹਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਾਇਰ ਹੋਇਆ। ਇੱਕੋ ਫਾਇਰ? ਹਾਂਜੀ ਇੱਕੋ ਉਹਦੇ fire। ਉਹ ਇੱਕ ਫਾਇਰ ਸਿੱਧਾ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਾ ਉਹਨੂੰ? ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਸਿੱਧਾ? ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਡਾਕੂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ? ਹਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੋਸਤ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਫੜ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਪਿਸਟਲ ਖੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫਾਇਰ ਮਾਰਿਆ ਉਹਦਾ ਪਿਸਟਲ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਪਿਸਟਲ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਫੜ ਲਵੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਲੈ ਲਿਆ? ਹਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਕਦੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ- ਰੋਡ ਤੇ ਇਹ ਮੇਨ ਰੋਡ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤੱਕ ਘਟਵਾ ਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਵਰਨਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਸ ਵਾਰ ਦਫਾ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਅੱਛਾ तो ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ? ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਡੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਡੀਪੀਓ ਕਸੂਰ ਈਸਾ ਸੁਕੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ? ਤੇ ਡੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਕਸੂਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅੱਛਾ ਦਫ਼ਤਰ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਜੱਫੀ ਜੁਫੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੱਤੀ, ਨਾਲ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਤਰਾ, ਕੋਈ ਧਮਕੀਆਂ ਤੇ नहीं दे रहा, कोई मसला है तो दसो सानू। नहीं फिलहाल कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं है। हम तो यही कहेंगे कि जो कसूर पुलिस है और कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, इस शख्स को जो है तहफ़्फ़ुज़ भी दिया जाए और इसका कोई ऐसा कोई किसी भी ऑफिसर के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ज़रूर होना चाहिए कि ये खुदा न खासा अगर इसको ज़रूरत पड़े तो ये फौरी तौर पर उस ऑफिसर के साथ रब्ता कर सके, ताकि इस तरह के वाक़यात से बचा जा सके, खुदा ना खासा कोई इसको नुकसान ना पहुंचाए। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली एक वीडियो जिसमें एक आम शहरी ने बहुत ही माहिराना तरीके से दो डाकुओं का निहत्थे मुकाबला किया, एक डाकू का पिस्तौल छीना और दूसरे को जो है वो गोली चलाकर हलाक कर दिया। उस सारे मामले में आपको बताया चले कि जो डाकू लोगों ने पकड़ भी लिए, बाद में पहले जहां पर आए थे और पीछे से वारदातें करते हुए आ रहे थे। इस बेकरी में वो घुसते हैं, यहां से ही वो मोबाइल और नकदी लेकर आगे मेडिकल स्टोर में जाते हैं और वहां पर भी वारदात करके कामयाब हो चुके थे। लेकिन वहां पर एक जो शहरी था उसने बड़े कहते ना कि दलेराना तरीके से उनका मुकाबला किया और डाकुओं को जो है उनका जो प्लान था वो नाकाम कर दिया। इस वक्त हम आ चुके हैं उस बेकरी में, यहाँ पर कैमरास भी लगे हुए हैं, यहाँ पर पूरा बाहर के हालात भी नजर आ रहे हैं और मेरा कैमरा अगर दिखा सके बच्चा से भी हम बात कर लेते हैं कि भाई इधर आइएगा प्लीज। अच्छा पहले वो जब आए हैं लोग तो वो उन्होंने यहाँ पर आकर किया, क्या किया उन्होंने? इधर से आए हैं और लूट के ले गए। पहले इधर आए थे? हाँ जी। इस थोड़े साइड पे आ जाए। अच्छा जो डाकू थे जिन्होंने उधर मेडिकल स्टोर में डकैती की वारदात की, फिर एक शहरी ने मार भी दिया उसको, हाँ। तो वो पहले कहाँ पर आए थे? इधर आए थे। इधर आए थे? हाँ। कितने लोग थे वो? 2। इधर चोर आए थे, वो अंदर आए हैं, पैसे ले काउंटर के ऊपर ही चले गए हैं। ठीक है। फिर कहते हैं एक दो दुकानें और करनी है, बाहर नहीं निकलना, नहीं मार देंगे। अच्छा ये उन्होंने कहा जी आगे हमने यहाँ वारदात की, 1-2 दुकानें और करनी है। हाँ तो यहाँ पर जो जावेद जो ड्राइवर है, मोबाइल उसका यहाँ से छीना था उन्होंने? हाँ वो इधर ही था, बैठा हुआ था। बात क्या कर रहा था वो कह रहा था कि मतलब खड़े हो जो, साइड पे हो जो, सीधे हो, कोई हिले ना। कोई हिला ना। जी तो ये कितनी देर में भाई 40-50 सेकंड का मामला था शायद मेरे ख्याल में। ये हाँ जी इतना ही है। इतना था। वो जो अंदर आया, जो पैसे निकाल के बाहर किया, उसी को फिर वो शहरी ने पकड़ के गोली मारी जी है, जी दूसरे को मारी है? उसी को। तो दूसरा डाकू किधर था उसका? दूसरा वो उनके चंबुल में आ गया था। ठीक है। हाँ, नहीं, 3-4 लोग जब अंदर आया था एक डाकू, तो दूसरा डाकू वो भी अंदर आया था, वो बाहर था? वो अंदर था, दरवाजे पे खड़ा था। वो दरवाजे पे खड़ा जी था। उस मेडिकल स्टोर में काफी लोग देखे जा सकते हैं, लेकिन कोई भी ज़ाहिर है उस वक्त तो कोई वो नहीं कर जी, सकता जी। था। तो वो जो शख्स है जिसने पिस्तौल छीनकर गोली चलाई डाकू पर, वो यहीं का ही रिहायशी है, यहाँ मेडिकल स्टोर में आया था, यहाँ काम करता है, वो क्या वो उसका नहीं पता है। अच्छा वैसे गुजर रहा था वो? हाँ जी। उसने देखा कि डकैती हो चुकी है, जी। उस वक्त आप लोग नहीं कुछ कर पा रहे थे, ज़ाहिर असले के आगे तो कोई जी नहीं बोलेगा। जब बाहर फायरिंग हो रही थी तो हम बाहर नहीं गए।
ठीक है। जी। आप बाहर कितने फायर हुए वैसे उस वक्त? बाहर उस वक़्त जो चोर था उसने 1-2 किए हैं, तो जब वो करने लगा अगले बंदे पे तो उसने फिर आगे से फायर कर अच्छा, दिया। यानी कि उस शख्स ने जब असला छीना है जी। तो पहले फायर उस बंदे ने खुद नहीं किया, पहले जी। डाकू ने फायर किया। जी जी डायरेक्ट फायर किए जी। और उस पर फिर दोबारा उसने अपनी जान बचाने की कोशिश जी की। जी। चलिए जी, अल्लाह ताला इन लोगों को भी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे जो लोग भी काम कर रहे होते हैं। ये मेन रोड है नाज़रीन, आपको बताया, और काफी बड़ा मेडिकल स्टोर है और काफी अच्छा मेडिकल स्टोर है जहां पर लोग जो इस एरिया के लोग हैं रेगुलर आते भी हैं। लेकिन ये मेन रोड पर जिस तरीके से, जिस दीदा दरेली से वो दाखिल होते हैं और आकर फिर इनको असलहे के जोर पर लूटने की कोशिश करते हैं, तो उसके बाद जो उनके साथ हुआ वो कहते हैं ना कि वो एक रद्द-ए-अमल था, जो एक अच्छी एक बात थी। अभी मजीद हम बात करेंगे। अच्छा, अब ये बताइए कि उसके बाद कोई ऐसा मामला तो नहीं हुआ आपको, किसी ने डाकू की तरफ से डराने वाला मामला? नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ। नहीं। पुलिस कितनी देर में आ गई उस सारे पुलिस वाक़े विद इन 10 to 15 मिनट। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं जी मरकजी अंजुमन ताजरान के प्रेसिडेंट है, सदर हैं ये खुड़ियाँ के। उनसे हम बात करते हैं सारे वाक़े के हवाले से। ये क्या कहते हैं जी? सर बताइएगा। बेसिकली तो मैं हैरान हूँ और परेशान हूँ जावेद के उस एक्ट को देखकर, जिसने उन डाकुओं का मुकाबला भी किया, पकड़ा भी, और एक डाकू को अपनी जान को बचाते हुए मार भी दिया। असली तौर पर तो मैं ये समझता हूँ, बच्चे बैठते हैं, मेरे मुलाजम बैठते हैं दुकानों पर, हमने तो उन्हें कहा हुआ है अगर ऐसा कोई मसला हो तो आपने रजिस्ट नहीं करना, करना भी नहीं चाहिए, करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये काम तो है स्टेट का। और माशाल्लाह से मौजूदा हुकूमत ख़ास तौर पर ये जो डेस्परेट लोग हैं, डाकू हैं, जो देखते नहीं हैं, लूटने आते हैं, अगर मज़ामत की जाए तो आगे से लोगों को कत्ल कर देते हैं। मौजूदा हुकूमत ने जो CCD का नया महकमा बनाया है, वो CCD बहुत अच्छा काम कर रही है, तो उसके बावजूद इतने हौसलेमंद बंदे को मैं तो शाबाशी दे सकता हूँ। बिल्कुल सही है। हमारी जान बहुत ज़्यादा कीमती है, हमारे लोगों की जान बहुत ज़्यादा कीमती है। इन लोगों की साथ मुकाबला करके मैं तो ये एडवाइस करूंगा कि हमारे लोग अपनी जान का खुद ख्याल, अपने आप को महफूज रखें। जान है तो जान है तो जहान है। बिल्कुल सही है जी, बड़ा अच्छा पैगाम दिया। और हम यही चाहते हैं कि इस तरह की मामलात और वारदातें ना हो। हुकूमत इस पर काम कर रही है, लेकिन जहाँ पर कहीं पर अगर कोई लूप होल्स हैं, कुछ इस तरह का मामला, क्योंकि ये कोई बहुत दूर दराज का एरिया नहीं है, ये अगर मगरब के दौरान या मगरब के बाद इस टाइम पर आकर असलहे के नोक पर, जिस जहाँ पर हम खड़े हैं, तो 2 लोग आकर पीछे लूटते हुए चले जाएं, तो ये भी एक लम्हा फिक्रिया है। लेकिन उस वक्त एक शहरी ने हिम्मत दिखाई और उस शहरी की वजह से एक डाकू मारा गया और एक डाकू पकड़ा गया। उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हुई है, दूसरे डाकू के खिलाफ भी। तो हम यही चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मजीद बेहतर हो, ताकि इस तरह जो लोग दंदनाते फिरते हैं और वारदातें करते फिरते हैं, उनके खिलाफ जो है कार्रवाई हो सके, उनको डर हो, खौफ हो। और अब यकीनन जिस शहरी ने ये हिम्मत दिखाई, हम चाहेंगे उसको भी तहफ़्फ़ुज़ जो है फ्राहम करना वो स्टेट की जिम्मेदारी है। उसने एक बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है और हम चाहेंगे कि उस शख्स को, जिसने, जावेद नामी जो शख्स है, जिसने ये एक दिलेराना काम किया है, एक ख़तरनाक जो डाकुओं का जो मुकाबला किया और एक को मार दिया, दूसरा भी जो है वो मुकाबले में अपने ही साथियों की फायरिंग से मुबैना तौर पर मारा जा चुका है। तो एटलीस्ट इस एरिया में जो वारदातों का सिलसिला था वो काफ़ी हद तक बेहतर होगा, कम हो जाएगा, रुक जाएगा, थम जाएगा। हम यही चाहते हैं कि उस शहरी को भी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और तमाम शहरियों को भी तहफ़्फ़ुज़ देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। पहला फायर हुआ, उसने छीन लिया, उसके बाद फिर सारे लोग आ गए, उन्होंने फिर दूसरे को डाकू को काबू कर लिया। हाँ जी, ऐसे हुआ था। अच्छा, और इर्द गिर्द के और कौन कौन से साथ की दुकानों वाले भी लोग हैं? ये जिनको पहले उन्होंने बाहर जो उनसे मोबाइल वगैरह लिए थे ना, वो लोग थे कुछ, और उसके अलावा ये बेकरी वाले थे। अच्छा, पीछे से वारदातें करते हुए आ रहे थे? पीछे से वारदातें करते हुए। यानी कि आपके स्टोर में आने से पहले कितनी जगहों पे वो वारदात कर चुके थे? 2 जगहों पे मेरे ख्याल से किया था। 2 जगहों पे? हाँ। बेकरी में भी उन्होंने वारदात की, वहां से लूटा? और पीछे कुछ लोग खड़े हुए थे, उनसे मोबाइल वगैरह लिए थे। लेके और आते जा रहे हैं वो। हाँ। और इसके बाद आपके पास अगर यकीनन किसी और को भी नुकसान पहुंचाना होगा। जाहिर है। तो ये उस वक्त आपके मेडिकल स्टोर में ख्याल में अपने जितने भी लड़के काम करने वाले हैं, वो तो उसने तो कोई ज़ाहिर असले के आगे तो नहीं करा। हमारी तरफ से गाइडेंस भी यही है कि इस तरह अगर होता है सीन तो करना नहीं है कुछ भी, क्योंकि जान पहले सबकी। बहुत प्यारी बात है। तो उसके बाद इसी तरह वो लड़के खड़े हुए थे, जो भी कैश वगैरह लेके वो निकले हैं बाहर, तो उन्होंने पकड़ा फिर बाहर जाके जो बाहर लोग खड़े हुए थे। ये कितनी देर तक ये सारा मामला होता रहा?
5 मिनट में हुआ है सारा कुछ, 5 मिनट से भी कम, 2-3 मिनट के अंदर अंदर मामला तो हुआ। तो ये आपके ड्रॉ में जितना भी कैश है सारा उड़ा लिया था? हाँ जी, सारा सब पूरे दिन का जो सारा मामला था जी। इससे पहले कभी आप लोगों को लगा हो कि कोई इस तरह रैकी करके जा रहा है बंदा, कुछ तरह के मामला है? नहीं, कभी नहीं हुआ इससे पहले। और ये जब से मेडिकल स्टोर है जो मेन रोड पे है, इस वारदात से पहले कभी ऐसे कोई वाकया हुआ हो? नहीं, कभी नहीं हुआ। मेन पे नहीं हुआ अभी तक, मेरे ख्याल से दिन में कभी नहीं हुआ। दिन में कभी नहीं, मेन इस रोड पे कभी ऐसा हाँ, हुआ? ये फर्स्ट टाइम हुआ। तो अभी आप लोग कसूर पुलिस की, स्पेशली जो पुलिस ने बाद में पकड़ा, वो जो शहरी है, उस हवाले से आप कहेंगे जो लूटी हुई रकम आपको मिल गई उसी वक्त दोबारा है? बस मिल ही गई है, समझ लें मिल गई है। किसी ने कोई डराया धमकाया हो? किसी ने नहीं, कोई मसला मसाइल? कोई मसला नहीं। कोई ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਹਾ ਹੋਏ, ਕੁਝ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਕੀਤਾ ਹੋਏ? नहीं सर, फिलहाल तो किसी ने नहीं परेशान किया है। अल्लाह नहीं, अल्लाह ताला ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦੇ। अल्लाह ताला ਅਸੀਂ अपील भी कर देने हैं। हमारी जी अपील है आला अफसरान से, डीपीओ कसूर ने तो इसको इनाम दिया ही दिया है, लेकिन हमारे जो और जो आला अफसरान हैं, खासतौर पर मरियम नवाज साहिबा जो वज़ीर आला पंजाब हैं, कि इस शख्स ने किस तरीके से बहादुरी का जो सबूत दिया और दो खतरनाक डाकू जो हैं, जो पीछे से वारदातें करते हुए आ रहे थे, उनके साथ अकेला ये लड़ा है। यानी कि इससे पीछे एक बेकरी है, वहां पर वारदात हुई, वहां पर भी लोग मौजूद थे, यहाँ पर मेडिकल स्टोर है, यहाँ पर भी लोग मौजूद थे। लेकिन अगेन मैं यही कहूंगा कि जाहिर है असले के सामने अपने आप को कभी भी खतरे में नहीं डालना चाहिए। बहरहाल फिर भी इस शख्स ने अपने आप को खतरे में डाला और उन दोनों डाकुओं का मुकाबला किया, एक को जो उसी वक्त ही मार दिया और दूसरे जो पकड़ा गया, और उसके बाद फिर वो भी मुबैना तौर पर एक पुलिस मुकाबले में जो है अपने ही साथी की गोली से वो जो है वो भी मारा जा चुका है। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਂਝ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਕਿ लोग हिम्मत करन, वरना कुछ भी नहीं। ਹਿੰਮਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ? हिम्मत करनी चाहिए। अगर तुसी देख के तुसी पिछे हट जाओगे तो तुसी कुछ नहीं कर सकते, नहीं कामयाब। लेकिन ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਨਾ? सब जान का खतरा है, अल्लाह ने हिम्मत दी ते होया सब कुछ, वरना कुछ नहीं हो सकता। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? मैं शुरू तकरीबन 26 साल हो गए मैंने ऐसे एरिया से? ऐसे क्या बात है। तो ਹੁਣ तो ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਨਹੀਂ पूरे पाकिस्तान ਦੇ ਹੀਰੋ ਆ। इंशाल्लाह। अभी आपको सिक्योरिटी के हवाले से पुलिस की तरफ से कोई अगर आप पैगाम हम देना चाहते हैं, अपना मैसेज देना चाहते हैं, हमारी भी कोशिश है कि आप जैसे जितने भी हमारे जो कारोबारी लोग हैं उन सबको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, तो आप क्या कहेंगे? वो अभी देना तो चाहिए, लेकिन ये कि हमारा अपना पर्सनल गार्ड होता है फार्मेसी पे नाइट में, ठीक तो अनफॉर्चुनेटली उस दिन वो छुट्टी पे था, तो ये मिसहैप हुआ है, वरना गार्ड हमारा होता है 24 घंटे गार्ड होता है। हाँ जी, बिल्कुल सही है जी। और हम यही कहेंगे कि अब कोशिश ऐसे ही करनी चाहिए, जैसे भाई ने बताया कि इनका अपना गार्ड होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस दिन वो छुट्टी पे था और इसी चीज़ का उन लोगों ने फ़ायदा उठाने की कोशिश की। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो जब अल्लाह ताला बचाने वाला हो तो फिर कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो उस सिचुएशन में एक आम शहरी ने, यहाँ से अगर मेरा आपको कैमरा दिखा सके, तो एक आम शहरी ने जो है गन छीनी और गन छीन कर डाकुओं को, जो एक डाकू मार दिया और दूसरे डाकू को लोगों ने पकड़ लिया, और वो लोग पीछे से वारदातें करते हुए आ रहे थे और मजीद लोगों को नुकसान पहुंचा सकते थे। तो ऑब्वियसली ये एक ऐसा वाकया है, एक ऐसा इंसिडेंट है, हम उसी जाए वक़ुआ पर मौजूद हैं जहाँ पर ये सारे मामलात हुए। और जब ये डाकुओं की, कहते हैं ना, ये डाकू, ये चोर की, इसकी दहशत ही बड़ी होती है, जिस तरीके से वो एंटर हुए और इन लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और उस तरह से मामलात थे। तो हम इसी जगह पर मौजूद हैं, यहीं पर ही रिकॉर्डिंग हुई कैमरे में, और यहाँ से वो भागने की कोशिश करते करते वो डाकू जो है वो मारा गया। उसका दूसरा साथी भी मुबैना तौर पर एक पुलिस मुकाबले में मारा गया है, जिसमें अपने ही डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से वो जान की बाजी हार गया। तो हम ये कोशिश करेंगे कि इस तरह के वाकयात जो हैं उससे सबक सीखना चाहिए, जो वारदातें करते हैं उनको भी, और जिनके साथ इस तरह के इश्यूज होते हैं वो भी अपने आप को जो है सिक्योर करने की कोशिश करें। जैसे कि इन्होंने सीसीटीवी कैमरास लगाए, मैं गार्ड भी इन्होंने रखा हुआ था, लेकिन गार्ड उस दिन था नहीं जिसका वो फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। पूरी जिंदगी से इस तरह का वाकया कोई सामने नहीं आया सामने तो वाकया ड्राइवर के सामने वही मैं कह रहा कोई इस तरह पहला कभी की होया, कोई वाकया इस तरह का होया है? वाकया बहादुरपुर का स्टाफ ही है, उससे सानू पैसे मैं आ रहा था रात का टाइम है। अच्छा, ते तकरीबन 14-15 जने है, तो मेरे अगे गड्डी जा रही, मैं पीछे। अच्छा, उस टाइम भी उन्हें अगली गड्डी जो रोके है ना, मैं हिम्मत नाल गड्डी का बैक गेयर लाया, मैं तकरीबन 1 किलोमीटर गड्डी बैक लाया। अच्छा रात अच्छा, तो बचत होगी थी, बचत होगी। 15 तो कॉल की थी, पूरी पुलिस आ गई, उन्हें फिर सारा देखा दुखा और नस गया सी। अच्छा, यही इलाका सी, डिस्ट्रिक्ट कसूर ही सी? तकरीबन इत्थे होगा 15 किलोमीटर। चलो जी, अल्लाह ताला तुहानू हिम्मत देवे, अपने हिफ्ज़-ओ-मान च रहो, रखे अल्लाह ताला, तुसी भी अपना ख्याल रखो।
अगेन कहा कि खुदा ना खाना दोबारा इस तरह कोई मसला होता है तो जान खतरे च नहीं पानी। ये तो चलो अल्लाह ने हिम्मत दी तो अल्लाह ताला ने करम किया तो मामला बेहतर हो गया। अपने इस प्रोग्राम के जरिए से हम ये पैगाम देंगे कि इस तरह का कोई वाकया हो तो असलहे के सामने, ऐसे डाकुओं के सामने अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में मत डालिएगा। जान से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन अगेन इस बंदे ने हिम्मत दिखाई है तो अल्लाह ताला ने इसकी मदद फरमाई और ये जो है इसने इतना बड़ा कारनामा जो है सर अंजाम दिया है। तो हम ये चाहेंगे कि अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है हमारे मुल्क की बेहतर होनी चाहिए। जहाँ पर ये डाकू हैं या चोर हैं, लुटेरे हैं, उनके लिए भी पैगाम है कि अब शहरी भी आपको जो है रिएक्ट कर सकते हैं और आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं। वो क्या हम कहेंगे कि मोहतात रहना चाहिए और पुलिस जो है वो अपनी कार्रवाइयाँ तेज़ करे ताकि ऐसे डाकुओं को, ऐसे लुटेरों को पकड़ा जा सके। आप कुछ कहना चाह रहे थे? मेरी ख्वाहिश है मैं वज़ीर आला पंजाब ਨੂੰ नवाज शरीफ ਨੂੰ मिलना चाहता। अच्छा, थोड़ी ये ख्वाहिश है। चलें जी, इसकी ख्वाहिश हम आगे तक पहुंचा देते हैं। ये इसके मोबाइल दिखाओ, इसके मोबाइल के पीछे नवाज शरीफ साहब की फ़ोटो थी और इस फ़ोटो की मोहब्बत में ये कहते हैं जी कि मेरा मोबाइल, मैंने उनसे मोबाइल ही लिया है कि मेरा मोबाइल मुझे दे दो, और वो मोबाइल नहीं दे रहे थे तो इसने फिर अपनी जान खतरे में डाली इस फ़ोटो के लिए, नवाज शरीफ साहब की मोहब्बत के लिए। और आप ये ख्वाहिश जाहिर कर रहा है कि इसको जो है इसकी मुलाकात हो नवाज शरीफ साहब से, मरीम नवाज साहिबा से, CM पंजाब जो हैं, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब। लेकिन हम पैगाम इसका पहुंचा देते हैं। बहादुरी दिखाई है इसने 2 डाकुओं का मुकाबला किया है नहत्ते और 1 डाकू को जहन्नम हासिल किया है। तो हम ये चाहते हैं कि ऐसे मामलात, ऐसे हालात से अल्लाह ताला सबको बचाए। लेकिन ये है वो शख्स जो CCTV फुटेज में मौजूद था जिसने बहादुरी से जो है डाकुओं का मुकाबला किया और 1 डाकू को पार कर दिया। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए, अल्लाह ताला हर तरह और हर किसी के शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।